नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे जिसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप कह सकते हैं एक क्रांति ला दी है। नाम है स्क्रम। रेडी हो इसकी गहराई में उतरने के लिए? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सोचिए जरा, क्या आप कभी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं जो शुरू तो बड़े धूमधाम से हुआ लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से पटरी से उतर गया? मतलब प्लानिंग कुछ और थी और रिजल्ट कुछ और ही निकला। हाँ, हम सब उस फ्रस्ट्रेशन को जानते हैं जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं जाती। होता है, आमतौर पर होता है। अक्सर इस फ्रस्ट्रेशन का एक बड़ा कारण होता है काम करने का ट्रेडिशनल तरीका, जिसे वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। चलिए पहले ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसमें आखिर कमियां क्या हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो देखो, वाटरफॉल मॉडल एकदम सीधा चलता है, बिल्कुल एक नदी की तरह जो सिर्फ नीचे की तरफ बह सकती है, ऊपर नहीं आ सकती। पहले सारी प्लानिंग करो पूरी, फिर पूरा डिजाइन बनाओ, फिर सारा कोड लिखो, उसके बाद टेस्ट करो और आखिर में डिलीवर। हर स्टेप को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है अगले स्टेप को शुरू करने से पहले। ये एक लीनियर वन वे स्ट्रीट जैसा है। समझ आ रहा है ये फ्लो? एक के बाद एक, नो टर्निंग बैक। अब इसकी पहली कमजोरी क्या है? ये क्रिएटिविटी को रोकता है। इस मॉडल के हिसाब से सारे बेहतरीन आइडियाज प्रोजेक्ट के एकदम शुरू में ही आने चाहिए। सोचो, अगर बिल्डिंग फेज के दौरान टीम को कोई ब्रिलियंट आइडिया आ गया तो क्या होगा? उसे प्रोसेस में शामिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जगह ही नहीं है। और दूसरी बड़ी कमजोरी, हम भविष्य नहीं देख सकते, है ना? ये रिजिड प्रोसेस अचानक आई प्रॉब्लम्स, मार्केट में चेंजेस या काम करते करते मिले अनुभव से अडैप्ट नहीं कर पाता। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ही नहीं है। जो प्लान बन गया बस बन गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एंटर स्क्रम। इसे रग्बी अप्रोच भी कहते हैं और ये नाम ही बताता है कि ये ज्यादा डायनामिक, फ्लेक्सिबल और कोलैबोरेटिव है। बिल्कुल एक टीम गेम जैसा। ध्यान से सुनना, ये इसकी कोर डेफिनेशन है। स्क्रम एक आइटरेटिव यानी बार बार रिपीट होने वाला और इंक्रीमेंटल यानी धीरे धीरे बढ़ने वाला फ्रेमवर्क है, जहां एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम एक साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फील्ड में आगे बढ़ती है, बिल्कुल एक रग्बी टीम की तरह। ये कॉन्सेप्ट 1986 के एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल से आया था। इंटरेस्टिंग। स्क्रम का दिल है स्प्रिंट। अब ये स्प्रिंट क्या है? ये काम करने का एक छोटा फिक्स लेंथ साइकिल है, आमतौर पर 1 से 4 हफ्ते का। इस दौरान टीम छोटे अचीवेबल गोल्स के एक सेट पर पूरा फोकस करती है। ये बार बार होने वाले साइकिल्स ही स्क्रम की जान है। तो स्प्रिंट क्या है? एक शॉर्ट रेस, एक छोटा सा प्रोजेक्ट। चलिए अब इस स्क्रम के खेल को काम करने वाले कंपोनेंट्स को देखते हैं। इसके प्लेयर्स, इसकी स्प्रिंट्स और इसके गोल्स। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? फोकस बना हुआ है, लेट्स गो। तो इस टीम में 3 मुख्य रोल्स हैं। पहला, प्रोडक्ट ओनर, जो प्रोजेक्ट का विजन डिफाइन करता है और काम को प्रायोरिटाइज करता है, मतलब क्या जरूरी है क्या नहीं। दूसरा, स्क्रम मास्टर, जो एक कोच की तरह टीम को प्रोसेस फॉलो करने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, द टीम। ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप है जो खुद डिसाइड करती है कि काम कैसे किया जाएगा। यहां कोई ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता जो सबको काम दे, टीम ही मालिक है। इसका एक बहुत जरूरी नियम है, इसे ध्यान से सुनना। एक बार स्प्रिंट शुरू हो जाए, उसके गोल्स बदलते नहीं हैं। ये टीम को बीच में आने वाले डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और उन्हें पूरी तरह से फोकस करने देता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? स्टेबिलिटी, ताकि टीम शांति से काम कर सके। तो हमने टीम और रूल्स की बात कर ली, लेकिन टीम्स अपने काम को मेजर कैसे करती हैं ताकि आगे के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकें? इसके लिए हम वेलोसिटी को समझेंगे, यानी पीछे मुड़कर अपने काम को मापना। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, रिलेटिव एस्टिमेशन। यहां टास्क्स को घंटे या दिन में नहीं नापते, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे के रिलेशन में मेजर करते हैं, स्टोरी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। सोचो, ये टी-शर्ट साइजेस जैसा है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लार्ज काम 4 घंटे लेगा, बल्कि हम कह रहे हैं कि ये स्मॉल काम से काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्सिटी और एफर्ट को कैप्चर करता है, ना कि सिर्फ टाइम को। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, आराम से समझो। क्लियर हो रहा है? अब स्क्रीन पर देखो, वेलोसिटी और कैपेसिटी ये 2 अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। वेलोसिटी आपके पास्ट का मेजरमेंट है,
यानी टीम ने एवरेज कितना काम हर पिछले स्प्रिंट में पूरा किया। वहीं कैपेसिटी फ्यूचर का एस्टिमेट है, यानी अगले स्प्रिंट में टीम के पास कितना टाइम अवेलेबल है। एक है रियर व्यू मिरर, दूसरा है विंडशील्ड। समझ आया एनालॉजी? तो अब हम आगे की प्लानिंग कैसे करते हैं? सिंपल है, कैपेसिटी का यूज करके। टीम अपनी पिछली वेलोसिटी को एक बेसलाइन मानती है और फिर अगले स्प्रिंट के लिए अपनी करंट कैपेसिटी के हिसाब से उसे एडजस्ट करती है। मान लो कोई छुट्टी पर है या कोई जरूरी मीटिंग है, तो आप ही बताओ उस स्प्रिंट के लिए कैपेसिटी कम हो जाएगी या नहीं? बिल्कुल होगी। सिंपल है ना? तो क्या इसका मतलब यह है कि टीम का गोल बस वेलोसिटी बढ़ाते जाना है, जितनी ज्यादा उतना अच्छा? यही लग रहा है ना सुनने में? बिल्कुल नहीं। और यहां मेजरमेंट थिएटर का कॉन्सेप्ट आता है। यह तब होता है जब टीम्स मैट्रिक्स को ही अंतिम लक्ष्य मान लेती हैं, ना कि लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन। सिर्फ नंबर बढ़ाने पर फोकस करना, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के बजाय, यह एक बहुत बड़ा जाल है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने प्रोसेस देखा, रूल्स देखे, लेकिन अगर आप स्क्रम को सिर्फ रूल्स का एक सेट समझ रहे हैं तो आप इसकी सबसे बड़ी ताकत को मिस कर रहे हैं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक माइंडसेट है। ये कोड सब कुछ साफ कर देता है। स्क्रम डेवलपमेंट की समस्याओं को हल नहीं करता, ये उन्हें दर्दनाक रूप से सामने लाता है। स्क्रम कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका असली काम जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल खड़े करना है। स्क्रम का असली काम है प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, ताकि टीम उन्हें आपस में मिलकर ठीक कर सके। स्क्रम का सच्चा लक्ष्य है इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट। अपने काम और प्रोसेस को लगातार चेक करो और छोटे छोटे साइकिल्स में सुधार लाते रहो। यही है आगे बढ़ने का तरीका। तो आज हमने स्क्रम का फ्रेमवर्क देखा, जिसका पूरा फोकस फ्लेक्सिबिलिटी और टीम वर्क पर है। अब ये सोचिए, ये इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट का अप्रोच, ये लगातार सीखने और सुधारने का तरीका आपके काम करने के तरीके को, या शायद उससे भी आगे, चीजों को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है? सोचना इस बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।